नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 के लिए, उसकी अपन चर्चा करेंगे। अब तक अपने 6 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज जो अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 7 के ऊपर। टेस्ट सीरीज क्रमांक के 7 के जो 25 प्रश्न है उनके ऊपर अपन यहाँ पर इस सेशन के अंदर है चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से लास्ट वाली जितने भी 6 टेस्ट सीरीज हैं वो चेक कर सकते हो। और जल्द ही आरपीएससी एसआई का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है प्यारे बच्चों। तो थ्योरी वाला आप पार्ट पढ़ रहे हो, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की भी हो जाएगी। तो जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आएगा उस समय आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से बेहतर बनती जा रही है। तो एग्ज़ाम समय तक आपके पास इतने क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा कि आपको कहीं कुछ बुक्स वगैरह और ख़रीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का जो अपना पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज का वो देखिएगा। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ पे था? मौर्य काल का जब समय था, मौर्य काल में राजस्थान के अंदर बौद्ध धर्म का जो स्थान था, केंद्र था, वो कौन सी जगह था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है आहड़, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा है विराटनगर और चौथा है आपका सांबर। तो मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म का केंद्र था वो था प्यारे बच्चों आपका विराटनगर में। कहाँ पर था? विराटनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। अगला है वो देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलोंड सभ्यता किस प्रकार की है? गिलोंड की जो सभ्यता है वो किस प्रकार की है, किस टाइप की है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपके सामने, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, पाषाण युगीन या कांस्य युगीन। इनमें से किस टाइप की है? गिलोंड की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो प्यारे बच्चों आपकी ये गिलोंड वाली सभ्यता है वह है ताम्रयुगीन। किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र युगीन। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। 2015 में किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी? 2015 के अंदर है राजस्थान के कौन से जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने जोधपुर, नागौर, जयपुर और जैसलमेर। इनमें से कौन से जिले में 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना हुई थी? तो प्यारे बच्चों उस जिले का नाम है, आपको नाम ध्यान रखना है जिले का, जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। तो ये आपका ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? पुष्कर जैसे एक तीर्थ स्थान है तो उसी प्रकार से पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? कौन से स्थान को कहा जाता है? लोथल, गणेश्वर, आहड़ या रेड। इनमें से कौन से स्थान को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो गणेश्वर है उसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता प्यारे बच्चों, गणेश्वर स्थल आपका कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। इसको पुरातत्व का पुष्कर की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है सोनथी, ईसवाल, डोडाथोरा या नगरी। इनमें से कौन सी सभ्यता है
जो कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है, तो आपकी ये सोनती सभ्यता है, कौन सी है प्यारे बच्चों? सोनती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस मुगल शासक के समय बेराट में जैन मंदिर बनाया गया था? कौन से मुगल शासक के समय बेराट के अंदर जैन मंदिर बनाया गया था? तो उस समय शासक कौन था प्यारे बच्चों? ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर शाहजहां। इनमें से कौन सा शासक था? तो अकबर। अकबर के समय बनाया गया था। किसके समय बनाया गया था प्यारे बच्चों? अकबर के समय जैन मंदिर बनाया गया था बेराट के अंदर। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण किस स्थान से मिले? राजस्थान की अपन बात करें तो शंख लिपि के जो प्रमाण है वो कौन से स्थान से मिले प्यारे बच्चों? ऑप्शन है नगरी, विराटनगर, रेड या नौह। इनमें से कौन से स्थान से ये प्रमाण मिले थे? तो विराटनगर से। विराटनगर जयपुर के पास से शंख लिपि के प्रमाण है जो विराटनगर से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नगरी यानी मध्यमिका किस जिले में स्थित है? ये नगरी स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा। इनमें से कौन से जिले में प्यारे बच्चों? तो चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो नगरी स्थान है, वो नगरी स्थल स्थित है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा मिली राजस्थान में, यानी कि राज्य के अंदर है, राजस्थान राज्य में पहली प्रथम अलंकृत गुफा मिली, वो कौन सा स्थान है? कहाँ पर मिली प्यारे बच्चों? तो बांका गांव है। और बांका गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। बांका भीलवाड़ा के अंदर है राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा पाई गई। वहाँ पर पहली गुफा है वो मिली है, प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, बनास संस्कृति में कौन सी सभ्यता आती है? जो बनास की संस्कृति है उसमें कौन सी सभ्यता आती है प्यारे बच्चों? आहड़, बागोर, गिलुंड या सभी। तो प्यारे बच्चों आहड़ भी आती है बनास के अंदर, बागोर की सभ्यता भी आती है और गिलुंड की सभ्यता भी आती है। तो ये तीनों की तीनों सभ्यताएं हैं बनास संस्कृति के अंदर है वो आती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य में मध्य पाषाण काल के समय के अवशेष मिले, यानी कि राज्य की अपन बात करें तो राज्य में मध्य पाषाण काल के समय के अवशेष है वो कहाँ पर प्राप्त हुए प्यारे बच्चों? तो मध्य पाषाण काल के अवशेष आपके प्राप्त हुए विराटनगर जयपुर के अंदर है जो मध्य पाषाण काल के अवशेष है प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मौर्य वंश के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? कौन से स्थान से मिले? मौर्य वंश के प्रमाण प्यारे बच्चों बेराट के। कहाँ से मिले? बेराट स्थल है, बेराट स्थान से है मौर्य वंश के प्रमाण है प्राप्त हुए, मिले। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, पाषाण काल के औजारों का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ से मिला? पाषाण काल के जो औजार थे उसमें सबसे बड़ा जो भंडार मिला भारत में कौन से स्थान से मिला, कौन से स्थल से मिला? तो वो मिला आपका प्यारे बच्चों बागौर स्थल से। कहाँ से प्राप्त हुआ? बागौर स्थल से पाषाण के औजारों का सबसे बड़ा भंडार है वो प्राप्त हुआ।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। कौन सी सभ्यता के लिए संस्कृत साहित्य में बहुधान्य टक शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन सी सभ्यता के लिए संस्कृत साहित्य में बहुधान्य टक शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी सभ्यता में किया गया था? कालीबंगा। कालीबंगा में बहुधान्य टक शब्द का प्रयोग है वो किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किन प्रमाण से राज्य में पाषाण काल की जानकारी मिलती है? कौन से प्रमाण है उनसे राज्य में जो जानकारी मिलती है? तो वो है बेडोल औजार से। किन प्रमाण से मतलब है राज्य में पाषाण काल की जानकारी मिलती है? तो बेडोल औजार से है जो राज्य में प्रमाण पाषाण काल की जानकारी है वो प्राप्त हुई है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? तो बागोर स्थल है उसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय पुरातात्विक स्थल है वो कहा जाता है। आदिम संस्कृति का जो पुरातात्विक स्थल है बागोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। रंग महल की खुदाई किसने की थी? ऑप्शन है इनमें से कि रंग महल की खुदाई है डॉक्टर हथराड़ी के द्वारा रंग महल की खुदाई है वो की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, राज्य में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान के अंदर जो पशुपालन के साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो बागोर जो स्थल है बागोर स्थान से राज्य में पशुपालन के साक्ष्य है वो प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, ओजियाना स्थल किस जिले में है? ओजियाना का जो स्थल है वो कौन से जिले में प्यारे बच्चों? तो भीलवाड़ा में। ये चार ऑप्शन आपके सामने, लेकिन आपका जो सही जवाब वो होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर है ओजियाना स्थल के, ओजियाना स्थल है वो है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भीलवाड़ा। अगला देखिएगा, ऋग्वेद को किस नदी के किनारे बैठकर लिखा गया था? ऋग्वेद को कौन सी नदी के किनारे बैठकर है जो कि लिखा गया था? ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, यमुना, बनास। तो इनमें से कौन सी नदी के किनारे बैठकर लिखा गया था? तो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर है जो कि ऋग्वेद को लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 5 से 7 हजार साल पहले के शैल चित्र किस स्थल से मिले हैं? यानी कि बात करें तो 5 से 7 हजार साल पहले के शैल चित्र कौन से स्थल से प्राप्त हुए प्यारे बच्चों? तो वो है डेडीकर से। कहाँ से, कौन से स्थल से हुए थे? डेडीकर स्थान से, स्थल से है वो साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, भाब्रू शिलालेख जो विराट से मिला वर्तमान में किस संग्रहालय में रखा गया है? भाब्रू का शिलालेख अगर आपको देखना है, पहली बात तो है कि भाब्रू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? विराट से मिला। और इसको वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है? तो कोलकाता का जो संग्रहालय है वहाँ पर इसको रखा गया है। कोलकाता संग्रहालय में भाब्रू शिलालेख है उसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्राक हड़प्पा संस्कृति का केंद्र है। राजस्थान में प्राक हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृति का केंद्र है वो है आपका कालीबंगा में। कहाँ पर है? कालीबंगा के अंदर है इसका केंद्र बनाया गया है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, मुंडियारी ख्यात किससे संबंधित है? मुंडियारी जो ख्यात है वो कौन से चौहानों से या राजवंशों से संबंधित है? तो वो है आपकी मारवाड़ के चौहानों से। मुंडियारी ख्यात है जो मारवाड़ के चौहानों से संबंधित है, इनसे इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मल्लाह स्थल किस जिले में स्थित है? मल्लाह स्थल है जो कौन से जिले में प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भरतपुर के अंदर है जो मल्लाह स्थल है, जो स्थित है भरतपुर जिले के अंदर है। तो आज अपन ने देखे आरपीएससी एसआई एग्जाम 2023 की जो टेस्ट सीरीज 7 है उसके 25 जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है वो आज के इस टेस्ट सीरीज में अपन ने देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी कोई आपका फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है एसआई एग्ज़ाम की या अन्य किसी एग्ज़ाम की, तो उनको भी ये रेफ़र कीजिएगा, उनको आप फॉरवर्ड कीजिएगा और बताइए कि इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा फ्री में टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, नो कॉस्ट। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो एसआई एग्ज़ाम के लिए, आरएस के लिए, अन्य जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है उनके हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो तो infusionnotes.com को विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारी जो जितने भी कोर्सेज बनाए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से आप एक बार सैम्पल नोट्स पढ़िएगा। सैम्पल नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी होगी। सैम्पल नोट्स पढ़ने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि हमारा जो कंटेंट किस लेवल का है। इसके अलावा अगर आपको प्रूफ चाहिए कि कौन कौन सी एग्ज़ाम में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो उनके वीडियोज़ हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों। या आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो मेरे टी शर्ट के ऊपर ही जो नंबर दिए हुए हैं इनके ऊपर आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपके मन में जो भी कोई डाउट है वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।